एक गरीब बूढ़े आदमी के 4 बेटे थे। जब उन्हें परिवार बसाने का समय आया तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। इसलिए उसने अपने बेटों को बाहर जाने और जीवन यापन के कौशल सीखने के लिए कहा। इस तरह चारों भाई अलग अलग रास्तों पर चल पड़े और कुछ सालों बाद हर एक ने कुछ न कुछ सीखा और बूढ़े पिता को खुशखबरी देने आए। बूढ़ा आदमी यह देखने के लिए कि उसके बेटों ने क्या सीखा है, अपने बड़े बेटे को, जो अब एक खगोलज्ञ बन चुका था, भेजता है। वह उसे उस रहस्यमय जंगल में जाने के लिए कहता है जहाँ एक बड़े पेड़ पर क्या है यह देखने के लिए। बड़ा बेटा दूरबीन उठाता है और देखता है कि पेड़ की शाखाओं पर एक सुनहरी बड़ी चिड़िया 5 अंडों को से रही है। बूढ़ा आदमी यह सुनकर अपने दूसरे बेटे, जो चोर है, को कहता है कि वह बिना किसी को पता चले उन 5 अंडों को चुरा ले। दूसरा बेटा चुपचाप बड़े पेड़ पर चढ़ता है और सफलतापूर्वक एक चोरी का खेल खेलता है। वह चिड़िया के अंडों को अपनी टोपी में छिपाकर अपने पिता को सौंप देता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उन चिड़िया के अंडों को टेबल के 4 कोनों पर रखता है और 5वां अंडा बीच में रखता है। फिर वह अपने तीसरे बेटे, जो अब शिकारी बन चुका है, से कहता है कि वह एक गोली से सभी 5 अंडों को एक साथ 2 टुकड़ों में तोड़ दे। तीसरा बेटा इस काम को शानदार तरीके से पूरा करता है। बूढ़ा आदमी फिर अपने छोटे बेटे से कहता है, जो कुशल दर्जी है, कि वह टूटे हुए अंडों को सुई और धागे से ठीक करे। छोटा बेटा कुछ ही मिनटों में अंडों को ठीक कर देता है और वे ऐसे दिखते हैं जैसे अभी अभी फूटे हैं। लेकिन यह देखने के लिए कि उसकी कारीगरी वास्तव में बेदाग है या नहीं, बूढ़ा आदमी फिर से चोर बेटे को कहता है कि वह इन ठीक किए गए अंडों को वापस भेज दे। कुछ ही दिनों में छोटे पक्षी अंडों से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनके गले के चारों ओर एक लाल निशान होता है जो दर्जी की सुई और धागे की तरह दिखता है। बूढ़ा आदमी को लगा उसके बेटे अपने सीखे कौशल के साथ आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ज्यादा समय नहीं बीता, चारों भाइयों ने सुना राजा की बेटी गायब हो गई। बड़ा बेटा दूरबीन निकालता है। जब चारों भाइयों ने देखा राजकुमारी एक द्वीप पर बंदी और एक दुष्ट ड्रैगन की दासी बनी हुई, तो उन्होंने इसे अपनी ताकत साबित करने का बड़ा मौका समझा। इसलिए वे सभी राजा से मिलने गए और वादा किया उन्हें केवल एक छोटी नाव चाहिए जिससे वे राजकुमारी को सुरक्षित वापस ला सके। बड़ा बेटा, जो खगोलज्ञ है, दूरबीन से अपने अन्य भाइयों के साथ उस द्वीप पर पहुंचा, क्योंकि दुष्ट ड्रैगन राजकुमारी की गोद में सो रहा था। अगर राजकुमारी ने थोड़ी भी हिलने डुलने की कोशिश की तो उसे पता चल जाएगा। चारों भाइयों ने चर्चा की और तय किया कि चोर बेटे को ड्रैगन की पीठ से राजकुमारी को बचाना चाहिए। राजकुमारी को सफलतापूर्वक नाव पर ले जाया गया और फिर चारों तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगे। तभी दुष्ट ड्रैगन अचानक जाग गया और उसने देखा कि राजकुमारी वहाँ नहीं है, तो वह घबराकर चारों ओर देखने लगी। जल्द ही उसे पता चला कि राजकुमारी चारों भाइयों की नाव पर है और दुष्ट ड्रैगन तुरंत नाव की ओर दौड़ पड़ा। तेज शिकारी ने एक पल में एक गोली से ड्रैगन को मार गिराया। दुर्भाग्य से जब ड्रैगन गिरा तो उसने नाव को भी नुकसान पहुँचा दिया। नाव के शरीर को बुरी तरह से नुकसान पहुँचा कि वह चारों ओर से टूट गया और सभी को तैरते हुए लकड़ी पर लेटना पड़ा। लेकिन इस तरह से आगे बढ़ना कोई समाधान नहीं था। इसलिए दर्जी ने सुई और धागा निकालकर टूटे हुए लकड़ियों को ठीक करना शुरू किया। जल्दी ही नाव फिर से ठीक हो गई। अंत में चारों भाइयों ने राजकुमारी को सुरक्षित रूप से महल पहुंचा दिया। राजा ने अपनी बेटी को सुरक्षित लौटते देख तय किया कि वह अपनी बेटी की शादी सबसे उत्कृष्ट भाई में से एक से करेगा। चारों भाइयों ने राजा को बताया कि इस बचाव के दौरान उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा ने सोचा उनमें इतनी बड़ी क्षमता है और उसने कहा कि उसकी बेटी केवल एक है और वह चारों में से किसी एक से शादी नहीं कर सकती। वह अपने राज्य को 4 हिस्सों में बांटने को तैयार है और उन्हें प्रबंधन के लिए सौंपेगा। बाद में चारों भाई अपने अपने क्षेत्रों में घर बसाते हैं और हर एक ने खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दिया।